बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मानव इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा 7 आसमानों की यात्रा अल इसरा वल मिराज, यह सबसे बड़ी और खूबसूरत यात्रा यानी मिराज की घटना कब हुई, इस बारे में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, मिराज की घटना नबूवत का ऐलान है। 11वें साल 1806 में यानी मक्का छोड़ने से 2 साल पहले सोमवार 27 रजब की रात को अपने चचेरे भाई उम्मा हानी के घर से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70 हज फरिश्तों के एक समूह के साथ बुराक के साथ हजरत उम्मा हानी के घर पहुँचे। उन्होंने क्या देखा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे आराम कर रहे हैं। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने दिव्य मन में सोचते हैं कि अल्लाह ने जिब्रील को जल्दी करने का आदेश दिया है, क्योंकि अल्लाह अपने प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी मिलना चाहता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हैरानी है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जल्दी से बुलाओ, और यहाँ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। बेअब्दी होगा और प्यारे को जल्दी से न ले गए जाएं तो अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ होगा, नाफरमानी होगी। मैं सोच रहा हूँ और परेशान हूँ कि क्या किया जाए। अल्लाह का हुक्म आया है, ए जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे ऊँट काफिर के हैं और मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव काफिर की नूर हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओंठों में ठंडक है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी तलवों को चूमो, तुम्हें ठंडक महसूस होगी और मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाग उठेंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने गहरे ओंठों से प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानी तलवों को चूमा, तुम्हें ठंडक महसूस होगी। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे, अपनी दया भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा और कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम, आप कैसे आए हैं? आपके आने का क्या मकसद है? उन्होंने कहा, या मालिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह का हुक्म लेकर आया हूँ। बेशक अल्लाह आपसे मिलना चाहता है और मौला करीम ने हुक्म दिया है कि जल्दी से मेरे प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले आओ, यानी मैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मेराज के दूल्हे बनने वाले हैं। मिकाइल और इराल भी आपकी खिदमत में आपके साथ है और 70 हज नूरी फरिश्ते बरसवारी के लिए मौजूद हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बुराक खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था और उसका रंग सफ़ेद था। जहाँ भी नज़र जाती है बुराक का पैर वहीं पड़ता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम का ख्याल है कि ऐसा रात की पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है और हाथ भी नहीं दिख रहा है। जन्नत के चिराग जलाए जाने चाहिए, क्योंकि कौन सा नान का सुल्तान दूल्हा बन चुका है और आज उसकी बारात है। अदृश्य से रोशनी होना ज़रूरी है। एक आवाज़ आई, ए जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम कह रहे हो मुझे जन्नत के चिरागों की कोई ज़रूरत नहीं? क्या तुम सूरज के सामने चिराग रखोगे? मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान चेहरे को अपनी नेकी और शान के साथ पर्दों से ढक रखा है। सिर्फ एक पर्दा है, पर्दा उठाओ और देखो कि पूरी दुनिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे की खूबसूरती से चमक रही है और सारी रोशनी उनके सामने फीकी पड़ जाएगी। आका करीम सबे ए इसरा के दूल्हे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जागते हैं और उन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की सारी खूबसूरती और नज़ारे बताए जाते हैं। वे सब सजे हुए हैं और आसमान में ईश्वरी फरिश्ते खड़े हैं और उन्हें देखने की इच्छा
سے प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें मेरे रब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के स्नान के बाद जमजम के पानी से स्नान कराया जाता है। सितारों ने मिराज की रात को गिरने वाले दिव्य जल को अपने आंचल में समेट लिया था। उन्हें सुंदर स्वर्गीय पोशाक पहनाई गई, दूल्हा बनाया गया और सवारी के लिए स्वर्गीय बुराक भेंट किया गया। मिराज के दूल्हे के बुराक पे सवारी करने की इच्छा व्यक्त की। बुराक खुशी और उत्साह से भर गया और शरारती तरीके से कूदने लगा। ये नाफरमानी की वजह से नहीं बल्कि घमंड और अहंकार की वजह से था कि आज उसकी किस्मत खुल गई। उसे इज्जत और सम्मान का मौका मिला। उसे यह सम्मान मिला कि वह हजरत अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वाहन बन गया और खुशी के जोश में वह खुद को रोक नहीं सका और कूदने लगा। जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराक होश में आओ और देखो कि आज तुम्हारे ऊपर कौन सवार है। बुराक पसीने से लथपथ हो गया और इज्जत और संकोच के साथ बैठ गया। हमारे आका मिराज के दूल्हे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पे सवार होने का इरादा करते हैं और कहते हैं कि उम्मत को उनकी याद आती है और अपनी उम्मत के गम में उनकी रहमत भरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हजरत जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरानी की हालत में दुआ करते हैं, ऐ आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खिदमत में कोई कमी थी कि सवार होते हुए आप रुक गए और आपके रोने की वजह क्या है। मेरे रब इसरा की रात के दूल्हे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल आपकी खिदमत और रस्मों में कोई कमी नहीं है। 7000 फरिश्ते मेरी और बुराक की सवारी के स्वागत के लिए मौजूद हैं। आसमान को सजाया गया है। सारे नबी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और बनाने वाले हैं और मालिक अल्लाह खुद मुझे देखना चाहता है, लेकिन मैं अपनी पापी उम्मत को याद कर रहा हूँ। ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मेरी उम्मत कमज़ोर और पापी है। सीरत पुल बाल से भी पतला और तलवार से भी तेज है। कमज़ोर उम्मत पापों का बोझ उठाए सीरत पुल को पार कर रही है, वह इसे कैसे पार करेगी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरी जहां से कहते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जल्दी से जल्दी लाओ और प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पापी औरत को याद कर रहे हैं। अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसी ख्याल में थे कि अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि जिब्राइल मेरे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह कहता है कि ऐ प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली अपनी उम्मत भी फिक्र न करो, अल्लाह तुम्हारी उम्मत को सारी सीरत को इस तरह गुजारेगा कि उम्मत को पता भी नहीं चलेगा। मेरे रब करीम जब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए खुशी का यह पैगाम सुना तो बुराक पे सवार हो गए। बुराक चला तो नूरानी रास्ते की धूल उड़ गई और ऐसी रोशनी बरसी कि पूरा रास्ता बादलों से ढक गया और इतनी बारिश हुई कि जमीन और समुंदर सूख गए और गीले हो गए। हर जगह पानी ही पानी हो गया। जंगल लबालब भर गया, बल्कि जमीन से पानी उबलने लगा। प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली का जुलूस शुरू हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रकाब थामे हुए हैं, मिकाईल लगाम थामे हुए हैं। 70,000 हज फरिश्तों की भीड़ है। सलातो सलाम का जश्न मनाया जा रहा है। इस शान और शान के साथ प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वाहन रवाना होता है। ऐसी शान से जाओ तुमने कुछ किया, बड़ी शांत और शान से सफ़र किया हुआ। थोड़ी देर में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत एक ऐसे इलाके से गुजरे जहां खजूर के बहुत से पेड़ थे। जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह मदीना मनोरा का शहर है, यानी आपकी शांति का स्थान है। यहाँ नमाज अता करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक में उतरे और नमाज अता की।
फिर हजरत सैफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शहर में आए। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ जगह बैतुल्लहम। और फिर जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर निकल आए तो उन्होंने इन जगहों पे नमाज अता की। रास्ते में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक समूह के पास से गुजरे। उन्होंने उसकी सेवा में इन शब्दों का साथ अपना अभिवादन प्रस्तुत किया। अस्सलाम वालेकुम, पहला अस्सलाम वालेकुम या आखिरी अस्सलाम वालेकुम का वर्तमान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अनुरोध किया कि हे प्रभु, कृपया उनके अभिवादन का उत्तर दें। आपने उनके अभिवादन का उत्तर दिया और जिस समूह ने आपको बधाई दी वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे गुरु थे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा। वह अपनी कब्र में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुकद्दस पहुँचे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा के दरवाजे के पास पत्थर में एक छेद करके बराक बांध दिया। यही दरवाज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा से बांधा गया था। कहा जाता है कि फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली मस्जिद अक्सा गए, जहां उन्होंने मस्जिद अक्सा में नबियों को नमाज पढ़ाई। इसलिए उन्होंने कहा कि जब मैं बैतूल में था और पवित्र स्थान पे था आया तो नबी वहाँ इकट्ठा थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे आगे किया तो मैंने इन्हें इमामत के तौर पे पेश किया। मस्जिद अक्सा में नमाज के बाद कुछ नबियों अलैहिस्सलाम के तकरीर की। सबसे पहले अल्लाह ने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तकदीर की। उनके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इन सब हजरतों के बाद अल्लाह के प्यारे इमाम उल अंबिया साहिबा मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर की। तकरीर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सबने अपने रब की तारीफ़ की है, अब मैं भी रब की तारीफ़ और शान का इजहार करता हूँ। फिर इन्होंने इस तरह तकरीर की कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, जिसने मुझे पूरी क़यानत के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सत्य और असत्य में अंतर करने वाली पुस्तक अर्थात करीब अंतरिक्ष है और आसमान का सफ़र शुरू हो गया। और इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सवारी पे भेजा जाएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सवार किया गया और उसे लेकर चले गए। पहले आसमान पे पहुंचा गया और दरवाज़ा खोल दिया गया। उसने पूछा गया कि यह कौन है। जिब्राइल ने पूछा कि आपके साथ कौन है। उन्होंने कहा कि कौन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया कि उन्हें बुलाया गया है। उन्होंने कहा हाँ। कहा कि मुझे उनकी खुशामद करनी चाहिए। फिर दरवाज़ा खोला गया। जब मैं अंदर गया तो हज़रत आदम वहाँ थे। जिब्राइल ने कहा यह तुम्हारे पिता आदम हैं, इन्हें सलाम करो। मैंने इन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया मेरी खुशामद और भलाई के लिए दुआ की। अलैहिस्सलाम वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने सलाम के दाएं और बाएं कुछ लोगों को देखा। जब आप अपने दाएं बाएं देखते हैं तो आप हंसने लगते हैं और जब आप अपने बाएं की तरफ देखते हैं तो आप रोने लगते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा जो लोग उनके दाएं और बाएं हैं और वे उनके बच्चे हैं, जो दाईं तरफ हैं वे उनके जन्नत के लोग हैं और जो बाईं तरफ हैं वो जहन्नम के लोग हैं। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे ऊपर ले गए। जब हज़रत दूसरे आसमान पे नहीं पहुंच गए तब दरवाज़ा खोला गया तो वह हज़रत अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान पे ले गए।
जहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। फिर वो चौथे आसमान पे पहुँचे जहाँ उनकी मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। फिर वो चौथे आसमान पे गए और पाँचवें आसमान पे गए जहाँ उनकी मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। फिर वे छठे आसमान पे गए, लेकिन जब वहाँ गए तो उनकी मुलाकात पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। और फिर वे सातवें आसमान पे गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिले और आप सभी का अभिवादन करते हुए सबने जवाब दिया और आपको दुआएं दी। और आपने आसमान में बैतुल मातूर का तवाफ भी किया। आसमान के बाद आगे की यात्रा शुरू हुई। इस बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मैं सिरदुल मुतहा पहुंचा। सिरदुल मुतहा एक नूरानी बेर का पेड़ है। इसके फल गमलों जैसे थे और इसके पत्ते हाथी के कान जैसे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह सिदरतुल मुतहा है। वहाँ 4 नहरें हैं, 2 छिपी हुई नहरें और 2 दिखाई देने वाली नहरें थी। मैंने जिब्राइल से पूछा, यह क्या है? मैंने जवाब दिया कि यह छिपी हुई नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं और दिखाई देने वाली नहरें दरिया नील और दरिया फुरात है। फिर बैतुल मामूर मेरे सामने लाई गई। उसके बाद मेरे पास शराब का एक बर्तन, दूध का एक बर्तन और शहद का एक बर्तन लाया गया। मैंने दूध का प्याला लिया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह प्राकृतिक है और तुम और तुम्हारी उम्मत इस पे होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान के रास्ते अपना सफ़र जारी रखा और सिरदुल मुतहा के बाद वह मुस्तफ़ा नामक एक जगह पे पहुँचे जहाँ उन्होंने एक कलम के इस्तेमाल की आवाज़ सुनाई। उनके बाद वहाँ बुराक पे सवार होकर उस पर्दे के पास पहुँचे जो अल्लाह ताला के कुर्बा खास में है। अचानक उस पर्दे से एक फरिश्ता बाहर आया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से पूछा, यह कौन है? हज़रत जिब्राइल ने कहा, उस जाति का मैं उस अल्लाह की कसम खाता हूँ जिसके नियंत्रण में मेरी जान है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इस तरह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र जारी रखा और एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्दे से दूसरे पर्दे पे पहुँचे, जहाँ यहाँ तक कि एक जगह पहुँचे जहाँ हज़रत जिब्राइल ने रोक कर कहा, ए जिब्राइल, मुझसे दूर मत जाओ। मैंने कहा, ए मेरे रब, हमारी पहुँच सिर्फ यही तक है। अगर मैं एक बाल भी आगे बढ़ा तो मैं जल जाऊंगा। मैं आज रात यहाँ तक सिर्फ इसलिए पहुँचा हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ था, वरना मेरी आखिरी मंजिल सिरदुल मुंतहा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कि उन्होंने कहा था कि मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है। लेकिन मेराज की रात को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कृपा से उन्हें वहां जाने का, आगे बढ़ने का इजाज़त मिल गई। हज़रत जिब्राइल के रोकने के बाद अब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले चल दिए। ऐसे अंधेरे वाले वह पर्दा होकर गुजरते रहे यहाँ तक कि उन्होंने 7 हज पूरे कर दिए। ऐसे मोटे पर्दों से जिनमें से हर एक की लंबाई 500 साल के सफ़र के बराबर थी और हर पर्दे के बीच 500 साल का फासला था। इसलिए एक जगह बुराक रुक गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रह गए। वह अली कसम वसम रफ नाम का एक हरा तब्बू देखा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी जैसी थी। आप उस तंबू पे चढ़े और उसमें से अर्श तक पहुंचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के करीब आ गए और आप कहा, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। इतना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 बार कहा गया कि जब भी उन्हें बुलाया जाता है तो वो आगे बढ़ते रहते थे यहाँ तक कि वे दाना की जगह पहुँच जाते हैं। फिर वे आगे बढ़ते रहें और फतदल्ला पहुँच जाते हैं। फिर वे आगे बढ़ते रहें यहाँ तक कि वह अपनी मंजिल काबा, कौनेसेन और अदान पे पहुँच जाते थे, जैसा कि अल्लाह पाक ने उनसे कहा था। पवित्र कुरान ने कहा गया है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हो गए। यह निकटता पद और हैसियत के
लिहाजे से थी, घर के लिहाज से नहीं, बल्कि अल्लाह के घर पाक है और आप ला मक्का पहुंच गए जहां सिर्फ अल्लाह और उसके महबूब की मौजूदगी थी। हम कुरान और हदीस में लिखी बातों पे ईमान रखते हैं, हमें सोचने या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम के सामने सजदा किया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की आज्ञा का पालन करके यहाँ यह दर्जा हासिल किया। सजदा करने में एक खास निकटता है, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने रब की ज़्यादा करीब होता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की जो सजदा करता है उसे दिन रात 50 नमाजों का तोहफा भी दिया जाता है। लौटते वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या कर रहे हैं। अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे क्या अनिवार्य किया है। उन्होंने कहा कि 50 नमाजें। इस पे मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने रब के पास वापस जाओ और उनसे इसे कम करने के लिए कहो, यह कर्तव्य संभव नहीं होगा। मैंने बनी इसराइल को परखा है और उनका अनुभव देखा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हुए और दुआ की कि मेरे रब मेरी उम्मत के लिए इसे आसान कर दें, अल्लाह ताला 5 नमाजों कम कर दे। इस तरह से आप कई बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और फिर रब के पास गए और इस तरह से आपने 50 वक्त की नमाज कम करा दी और अब सिर्फ 5 वक्त की नमाज बची है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की दर्शन करके नमाज अता की थी। उसके बाद आप अपनी उम्मत के लिए दुआओं का तोहफा लेकर वापस लौट आए। जब आप वापस लौटे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के रसूल अल्लाह, आप बेशक अल्लाह की मखलूकों में से सबसे बेहतर हैं और उनके चुने हुए अल्लाह पाक हैं। इस रात में अल्लाह ने आपको इतना ऊंचा दर्जा दिया है कि मखलूकों में से कोई ना फरिश्ता और कोई ना पैगंबर उस वक्त तक पहुंचता और वह उन्हें जहन्नम की सैर पे ले गए और आपको उनके हालात दिखाई। जहन्नम में आपको जो चीज़ें देखी हुई, मोहल्ला और जन्नत गुलाम, छोटे पेड़ पौधे, कलकलिया नहरें कहा जाता है। मस्जिद ए हरम से मस्जिद ए अक्सा तक रात भर सफ़र करके आया था। हज़रत अबू बकर ने कहा, क्या यह सच है? मेरे आका ने कहा है। उन्होंने कहा, हाँ यह सच है। अगर उन्होंने ये कहा है तो उन्हें सच ही कहा होगा। और लोगों ने कहा, क्या आप मानते हैं कि रात का बैतुल मुक़द्दस गया और सुबह होने से पहले वापस आ गया? उन्होंने कहा, मैं भी उसकी आसमानी खबरों पे सुबह शाम यकीन करता हूँ और यह निश्चित रूप से इसमें ज़्यादा आश्चर्यजनक है। मिराज की घटना को तुरंत सच मानने के कारण ही आपके सिद्दीकी कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ईमान फिर से ताज़ा हो गया होगा और फिर आप उत्साहित हो गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।